आंख में जलन होती है, आंख में इन्फेक्शन, बाहर धूप में जाते हो तो आंख जलती है, वो हेयरफॉल, डैंड्रफ, હરાળ પ્રકારના રોગોને સપોર્ટ કરશે। नेचर मदर इंसान को हमेशा से इंस्पायर करती रही है। जंगलों में हम जाते हैं तो बांस के लंबे लंबे दरख्त देखने को मिलते हैं, बांस के घर और बांस की लकड़ी के अलग अलग प्रयोग हमने देखे हैं, लेकिन उसके एक्सट्रैक्ट से कुछ बनाया जा सकता है। ऐसी एक कंपनी है, एक स्टार्टअप है, उन्होंने कुछ बनाया है, फ्रेनी नेचुरल ने। मिलते हैं इनकी कहानी, इनकी जुबानी, क्या इन्होंने इनोवेशन किया है, किस तरह का प्रोडक्ट बनाया है। हेलो, वाइब्रेंट गुजरात कैसा है? बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। क्या आपकी कंपनी है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कंपनी फ्रेनी नेचुरल है, मेरा नाम स्नेहट पटेल है और हमने वास में से एक एक्सट्रैक्ट बनाया है जो शरीर की कोई पण डिजीज में काम होता है। पहले तो इसको स्प्रे करो, सेकंड में खुजली बंद, इससे मच्छर नहीं काटेंगे, मच्छर काट लिया तो खुजली नहीं होगी, वो इचिंग होती है परसों में वो नहीं होती, बदबू आती है परसों की वो नहीं होती, प्लस चेहरे से स्प्रे करो, पिंपल नहीं होगी, सन टैन नहीं होगी, गले में इन्फेक्शन, मुंह में जो खुजली होती है वो, आंख में जलन होती है, आंख में इन्फेक्शन, बाहर धूप में जाते हो तो आंख जलती है, वो हेयरफॉल, डैंड्रफ, और छोटे बच्चे को जो बाहर का ग्रोथ नहीं होता वो ग्रोथ भी होगा, और इसमें यूरिन इन्फेक्शन भी काम कर सकता है। ये आपको इस प्रोडक्ट की सूझा कैसे, आपको लगा कैसे कि ये प्रोडक्ट पे मुझे काम करना चाहिए? ऑलरेडी आउट ऑफ इंडिया में इस पे रिसर्च कर रही है, वो 1920 से हो रही है, पर इंडिया में बाम्बू बैन था, तो 2014 के बाद जो बैन होता तब हमने सोचा कि बाम्बू में कुछ करना चाहिए, और लॉकडाउन में जब टाइम मिला तो सोचा कि इससे कुछ हो सकता है। कितना टाइम लगा आपको अपने इस प्रोडक्ट को R&D लेवल से बाहर निकाल के कमर्शियल प्रोडक्ट बनाने? ये 2019 से हम कर रहे हैं, तो 2022 तक हमने पता चला कि इससे ये सब हो सकता है। हम खुद के लिए तो बना ही रहे थे, फिर बाद में सोचा कि हम करते हैं तो दूसरों को भी फायदा होना चाहिए, और लो प्राइस में हेल्थ और नेचर दोनों काम हो सकता है। तो अभी कहाँ पर आपका प्रोडक्ट सप्लाई हो रहा है? अभी वडोदरा में ही है, और स्टार्टअप है अभी, तो अमेरिका में भी वॉलमार्ट थ्रू जा रहा है। वहाँ पे जो ड्राई एरिया होता है ना, वहाँ पे खुजली बहुत होती है वेदर चेंज के लिए, वहाँ पे भी हो सकता है। अभी इंडिया पे लोकल एरिया में भी स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे डेवलप करके आगे भी गुजरात के बाहर भी जा सकते हैं। कितना लोग आपकी इस टीम में जुड़े हुए हैं, कितने लोगों के लिए आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया है, और फाइनेंशियली अगर हम बात करें तो किस लेवल पे आपकी इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर आ चुकी है? अभी हमारी कंपनी में 10 से 15 लोग काम कर रहे हैं, और ईयरली अगर तो 20 लाख का भी स्टार्टअप है, तो 20 लाख पहले ईयर में होता है अभी, और दूसरा चल रहा है अभी। तो अभी एक ही प्रोडक्ट है या और भी दूसरे प्रोडक्ट रेंज शुरू किया? टोटल 10 प्रोडक्ट है, पर अभी अवेलेबल 3-4 ही प्रोडक्ट है, टोटल 10 प्रोडक्ट मेरे अवेलेबल है। उसमें बाम्बू शैम्पू है, बाम्बू बॉडी वॉश है, एक्टिव चारकोल गेहूं जो गैस एसिडिटी होती है, खट्टी डकार जो पेट भरे लगती है उसके लिए है, प्लांट के लिए है, और ये कार्बन है जो आप गवर्नमेंट कैंपेन चल रहे हैं कार्बन क्रेडिट बढ़ाने के लिए, तो उसके काम होता है, उसमें 91% कार्बन है, और ये फार्मर के लिए एकदम चीप लेवल पे हमें दवा निकाली है, खाद का भी काम करेगा और दवाई का काम करेगा, और नेचुरल है, किसी पौधे पे लग गई या किसी हाथ पे लग गई तो मुंह में जाए कोई दिक्कत नहीं होगी, नेचुरल प्रोडक्ट। ये मैं छोटा सा बोतल देख रहा हूँ, ये क्या चीज है? ये जो खुजली होती है ना, बहुत ज्यादा खुजली होती है या तो दाग खुजली बोलती है, या बड़ा कट पड़ गया उस पे लगा सकते हो, स्प्रे की फॉर्म में है। और नए कुछ प्रोडक्ट हैं जिन पर कुछ R&D चल रहा है? अभी बाम्बू सॉल्ट पे R&D चल रहा है, और एक ड्रिंक है मिल्क के साथ लेने का, चारकोल पे, वो पूरा शरीर डिटॉक्सिक करेगा, और बाम्बू सॉल्ट है वो 20,000 रुपये किलो मिलता है, वो कैंसर का कोज जो मल्टीप्लाई होता है ना वो नहीं हो जाएगा, शरीर में कोई पण विटामिन मिनरल कम हो ना उसको डेवलप करने का काम करता है। अभी एक बम्बू ड्रॉप बना रहा है, वो अपनी जो बॉडी है, बॉडी का जो 18 प्रकार का रोग है, हार्ट है, लिवर है, वो गोट है, वो साफ कह लो, विच्छी कह लो, वॉमिट, उल्टी, ये बधानी एक જ ડ્રોપ આખી બોડીને હેલ્ધી કરશે। એક જ ડ્રોપ સવારે પાણી સાથે લેવાનું છે, તો 18 પ્રકારના રોગોને સપોર્ટ કરશે। એ પણ હું માર્કેટમાં મૂકી રહ્યો છું। અભ્યાસ મારો 12 જ છે, 4 કલાકની ઊંઘ છે મારી સાંજે બધું નવું સંશોધન કર્યું, નાઇટ થાય સંશોધન, 12 અભ્યાસ છે, પણ બહારના લોકો મને ડોક્ટર પટેલ તરીકે ઓળખે છે, ચાઇના, જાપાન, કોરિયા બધા ઈમેલ મારા આવે છે, ડોક્ટર સાહેબ નવી કઈ બુક પડે ને તો સાહેબ આ બુક તમારા કામની છે સંશોધન માટે, એટલે એ રીતે ઈમેલ આવે મારી પર। હું IBI કંપનીમાં મેમ્બર નથી, ગ્લોબલ વોર્મિંગ જે આપણું ગ્લોબલ વોર્મિંગ છે એમાં જે ચેન્જિંગ આવે છે એ બધું હું આખું આ ગ્લોબલને કામ કરી રહ્યું,
મારો લોગો બી તમે જુઓ કે આખી પૃથ્વીને હું નેચર કરવા નીકળું છે, વર્લ્ડને આખી વર્લ્ડને, એમાં ઇન્ડિયામાંથી મેં લોગોનો મિનિંગ બી બહુ ઊંચો આપ્યો છે. આજે એમ ફેમ તો એવું નહીં કે બે પાણા કરીને ઓર્ગેનિક થઈ ગયું નેચર થયું, એવું નથી. આખા પૃથ્વીને નેચર કરી રહ્યો છે. ને આજે નેચર કરશો ને તો આજે જે માણસો છે 100-200 વર્ષ આયુષ્ય થશે, એની મારી ચેલેન્જ છે. આજે તમારા જેટલા બી મેડિકલ વાળા છે ને તમારા રોગને દબાવે છે. હું રોગને દબાવતો નથી, હું તમને હેલ્ધી કરી રહ્યો છું. એટલે કહેવત છે ને માટલી ગાયને બગાય વધારે, તંદુરસ્ત ગાય હોય ને એક માખ મચ્છર નહીં રહેશે. એટલે આખા જીવ સૃષ્ટિને તંદુરસ્ત કરી રહ્યો છું, પ્રાણીઓને પણ કરી રહ્યો છું, વનસ્પતિને બી કરી રહ્યો છું, મનુષ્યને બી. આખા જીવ સૃષ્ટિને હેલ્થ કરવા નીકળ્યો સર. કંઈક નવું આપું છું દુનિયાને વર્લ્ડને. एक अलग जोम से हमारे वहाँ. जब भी कभी नए डोमेन में जाते हैं बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, रूल्स की, रेगुलेशंस की, प्रोडक्ट इनोवेशंस की, टेस्टिंग की, तो जाहिर सी बात है आपको भी कुछ मुश्किलें आई होंगी. किस तरह की मुश्किलें रही, आपने कैसे उनको ओवरकम किया? मन में आया हुआ कि यार छोड़ते हैं कुछ, तो बहुत मुश्किल की बात है ना? तो ऐसा कुछ मन में आया, कैसे आपने उसको ओवरकम किया? नेचुरल है तो हम जस्ट लाइसेंस के लिए जाते हैं ना, जब कोई बोलते हैं कि ये नेचुरल प्रोडक्ट है, आप नेचुरल में जाओ. अभी नेचुरल में जा रहे हैं, वो बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक में जाओ. और ऑर्गेनिक में बोलते हैं तो ये बोलते हैं कि ये कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है तो आयुर्वेदिक में जाओ. वहीं पे दिक्कत आ रही है कि लाइसेंस कैसे लिए. अभी जितना भी गवर्नमेंट अधिकारी है अपना, वो भी बोला है कि तुम बेफिक्र बेचो, खुद स्टॉल पे गवर्नमेंट का स्टॉल है उसका हम बेच रहे हैं. और एलएम फार्मा है अपने यूनिवर्सिटी अहमदाबाद की, एलएम फार्मा, वहाँ अपना जो टेस्टिंग है वो हम दे दिया है. मेडिकल स्टार्टअप में हमारा भी नंबर लग रहा है. उसको है कि तो मेरा इधर से भी एक ग्रांट मिलेगी, 30 लाख की ग्रांट मिलेगी इधर से भी. तो इधर का भी फॉर्म हम उसने भराया. आनंद यूनिवर्सिटी में भी हमने तो मालूम नहीं था, पर आनंद यूनिवर्सिटी में खाली एक हमें सैंपल लेके गया तो उसके लिए बोला कि तुम इधर स्टार्टअप का फॉर्म भरो, इधर तुमने को ग्रांट मिलेगी, तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छी है. जो मेन जो रिसर्च सेंटर का जो सब है सर, उसको मिला था, तो उसने हमने दिया कि ये ग्रांट तुम्हारी वर्ल्ड में नहीं है, तो उसको तुम्हें स्टार्टअप में फॉर्म भरो. हम तो हमारा अभ्यास तो बाहर ही है, इंग्लिश नहीं आती, पर उसने सपोर्ट किया आनंद यूनिवर्सिटी ने, तो उसमें से हमें 25 लाख की ग्रांट मिल गई. अभी उसने आगे गया तो आगे एलएम फार्मा का हमने सजेशन दिया. तो एलएम फार्मा में भी हमने ऐसा किया कि तुम्हारा प्रोडक्ट ही नहीं है, एक ही प्रोडक्ट मिलना सब दे रहा हूँ, मार्केट में नहीं है कि एक प्रोडक्ट में वो मिलेगा. तो ये ऐसा करेगा तो उसमें भी हमको ग्रांट दे रहा है. तो आपको मुश्किलें तो आई, लेकिन आपको मदद के लिए भी लोग मिलते चले गए. मैं इंटरनल मन की बात कर रहा हूँ. अक्सर एक नए स्टार्टअप में जो पहली बार जब सामने आता है ना, तो मन का संयम, मन में से हार नहीं मानना, ऐसी फीलिंग होना जरूरी है. हमको पैसे से बहुत कष्ट हुआ, पैसे क्या कि हमारे जो मशीन है 3-4 बार तोड़ के नया बना, फिर नया बनाया. अभी हमारा मशीन था एनएस का था, अभी हम मेडिकल में जा रहे हैं, तो अब हमारा सब मशीन आपका एसएस मशीन है ना, एसएस में बना दिया, एसएस में बना दिया हमने. तो ये मेडिकल के लिए भी हम आगे बढ़ रहा है. मेडिकल के लिए एक अलग ही रुझाव है हमारा. पहला तो हम मनी के लिए एक बहुत प्रॉब्लम, डीजल के पैसा भी नहीं था, डीजल के एक्सीडेंट का पैसा नहीं था, ऐसा परिस्थिति थी हमारी. पर हमको एक दर्द लगती था कि दुनिया को कुछ देने वाला है, हम दुनिया को कुछ देंगे हम. ऐसे इसे मेरी ऊँग 4-5 घंटे की है, नाइट ये नया रिसर्च कर रहा हूँ, एक नया जॉब है मेरा.